को मारना बुरी बात है? बहुत बुरी बात है। तो फिर राम ने रावण को क्यों मारा? क्योंकि रावण बुरा था। लेकिन मारना भी तो बुरा है ना? सुप्रीम कोर्ट ने मलियाबाद वाले ग्रेनाइट लैंड पे स्टे ऑर्डर इशू कर दिया है। This is a serious setback to the local mining contractor Bajwa. Maliabad legislator Baldev Pratap Singh has once again consolidated his stronghold among the farmers across the constituency. मिस्टर सिंह किसी भी वक्त दिल्ली से स्टे ऑर्डर लेकर के पार्टी ऑफिस पहुंचते ही। आयुष का स्वच्छ भारत अभियान। साले कितना गुदा भरा है भूतनी के। हाँ बुड्ढों पे आजमाओगे? मर्दानी दिखाओ, दिखाओ ना, दिखाओ दिखाओ। अबे वो सड़े हुए टमाटर की बोरी पपन लोधी को मारने के लिए मुझको बेचता है? या तो रेंट दे या लैंड खाली कर, वरना तेरा ये गुंडा यानी कि मैं अपने आप को ना सुपारी दूंगा तुझे मारने की। सही बोला ना साहब? जाओ। बात बोलूं मकबूल साहब, हक दोगे तो रामायण शुरू होगी, छीनोगे तो महाभारत। हम दोनों एक ही पार्टी के हैं, तो हमारे खिलाफ नहीं, हमारे साथ मिलकर चलिए, समझे? एक बात नहीं समझा मियां कि तुम हमारी पार्टी का एमएलए बलदेव का औलाद है या उसकी बीवी का? मेरी फैमिली में कौन क्या है ये समझने से ज्यादा जरूरी ये है कि कल तक अगर ये मैटर नहीं निपटा, यही नक्शा तुम्हारे बार का होगा मकबूल मियां, याद रखना। चलो चल। कोशिश करने से कामयाबी मिलती है और हमारी कोशिश कामयाब हो गई। वो कहते हैं कि अपनी सोच बदलने से वो बाजवा, वो खत्री जैसे लोग अपनी सोच बदलने पे मजबूर हो जाते हैं। ग्रेनाइट वाली जमीन के स्टे ऑर्डर के लिए आपको लाखों बधाई हो सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपके स्टे ऑर्डर से बाजवा खत्री को कितना फर्क पड़ेगा? क्या वो इस जमीन को छोड़ेगा? उसके पास कोई चारा है? लोग कहते हैं ये जो आपने किया है ये समाज सेवा नहीं राजनीति है। राजनीति बोलो तो 1 सेकंड, सोचो तो 1 मिनट, सीख लो तो कुछ दिन, लेकिन राजनीति समझने के लिए पूरी जिंदगी निकल जाती है बेटा। तो आप ये कहना चाहते हैं कि सरकार गलत है? यहाँ ये? यस सर। आपके भाई ने यहाँ जमीन खरीदी? यस सर। कितने में खरीदी? 60 लाख। और अब सरकार उसे कितना दे रही है? 90,000। तो आप बोलिए ये राजनीति है या गुंडागर्दी? ये आप सोचिए। सर तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन ये है, पॉलिटिशियंस और डायपर्स को बदलना चाहिए, नहीं तो गंदगी फैल जाएगी। नमस्कार। नमस्कार। स्कोर क्या है? वही देख रहा था, 187 for 3 लग गई। आज नहीं जीत पाएंगे, होली भी नहीं खेला ना। श्योर लग गई, कर पाएंगे। कैप्टन ही तो क्या, टीम है पूरी उसकी। वही तो, जब तू अपने आदमियों को भेजकर माजिद को सबक सिखा सकता था तो खुद क्यों गया? मेरे दुश्मनों से ज्यादा खबर आपको मेरी है। आयुष, पॉलिटिक्स में एक चीज याद रखना, सिक्का उछले या ना उछले, कीचड़ जरूर उछलता है। जो गुंडों से लड़ता है
वो खुद गुंडा बन जाता है। भाइयों, अब हम इस सभा के मुद्दे पर आते हैं। अश्वत्थाम, बल्लीपुर और देवनगर के वरिष्ठ अधिनायकों ने यह फैसला किया है कि इस अवधि भी हमेशा की तरह हमारे पंचायत चुनाव में जयप्रकाश जी कुर्सी संभालेंगे। कब तक देवनगर को ऐसे लड़खड़ाते हुए बूढ़े दिशा दिखाएंगे, जिनकी ना कोई गारंटी बची है ना कोई वारंटी? मैं जो कह रहा हूँ बिल्कुल सही कह रहा हूँ। हमारी जाति में बहुमत होने के बावजूद पिछले 25 ईयर्स से हमने आपको अपना पूरा सहयोग दिया और लीडर भी बनाए रखा, लेकिन अब बस। और अब किशन यादव ही यहाँ का वो युवा नेता होगा जो अपनी साफ नियत से इस गांव का विकास करेगा, और अगर बीच में कोई बोला तो उसे मुंह तोड़। ये जूता देख, ये जूता तेरे लीडर की नीयत से साफ। चलो 25 साल लीडर बनने के बावजूद आज इस गांव में कुछ लोग जात पात के नाम पर आतंक को बढ़ावा दे रहे हैं। मैं ऐसी राजनीति का हिस्सा नहीं बन सकता। चलो चलो आयुष। बाबा बाबा, किशन यादव जिंदाबाद, किशन यादव जिंदाबाद। ए किशन, बहुत शर्म की बात होगी अगर तुझे कुर्सी बिना किसी मुकाबले के मिल जाए। तेरे सामने चुनाव में मैं खड़ा रहूंगा। अगर है दम तो लड़, जीत और फिर ये जश्न। इसलिए सिविल सर्विस की पढ़ाई की थी। गुंडों के साथ जो लड़ता है वो खुद एक दिन गुंडा बन जाता है। बाबा, हथियार के बदले हथियार उठाना क्या बुरी बात है? तुम चुप रहो। इन्हीं गुंडों से लड़कर कई बार जेल जा चुके हो और अपने साथ एक गुंडा भी लाए हो। इस गांव में राजनीति गंदगी की तरफ फैल रही है और इसलिए मैंने इस सिलेक्शन से हाथ धोए हैं। और अब तुम गंदगी है पिताजी, पर वो इसलिए क्योंकि आप जैसे लोग छोड़ रहे हैं। और तुम इस गंदगी को साफ करोगे। जो करना ही कर ले। लगता है तुम सबकी बीबियां घर में अकेली हैं। बात नहीं, हमें इस मुकाबले में नहीं पड़ना है। पकड़ शिव को। चलो यार, चलो पकड़, चलो। क्या हुआ? मेरे हाथों में शिव ने दम तोड़ा है बाबा। मैं उसे बचा नहीं पाया। शिव, बेटा मुझसे बात करो। शिव, शिव, ये खुशी कैसे है? शिव उठो, उठो शिव। मेरे बच्चों को जाने दी।
छोड़ा तो कल यही हमारे दुश्मन बन जाएंगे। बद्री, अभी वो बच्चा है, छोड़ दे उसे। डैड, ये मिस्टर बाजवा खत्री हैं, आदि के फादर। विवान, क्या इंट्रोडक्शन करा रहे हो? तुम्हारे पिताजी और मैं एक जमाने में बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। वहां मैच चल रहा, जाके देखो। बलदेव, वैसे हमारे बच्चे कॉलेज में बहुत अच्छे दोस्त हैं। काश हम भी हो सकते हैं। मुद्दे पे आइए बाजवा जी। ये क्या मैच वैच नहीं देखता? ये देखता नहीं, खेलता है। चलो मुद्दे पे आता हूँ। मेरे माइनिंग वाली जमीन से नजर हटा दो। सर, ये ऑर्डर है, रिक्वेस्ट है या भीख है? तुम्हारे गरम खून को फुल टॉक टाइम देके रखा है। देखो बेटा, पंचायत के चपरासी से लेके मिनिस्टर के पीए तक मैंने खिला खिला कर ये गवर्नमेंट ऑर्डर हासिल किया है। और तेरे पिताजी ने एक झटके में दिल्ली जाकर इस पे स्टे ऑर्डर ले आया। तुम्हें बहुत कुछ सीखना बाकी है। यहाँ राम राज्य से ज्यादा राम भरोसे चलता है। यहाँ राम नाम सत्य चलता है। बलदेव, 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 इलेक्शन आ रहे हैं। मेरे पैसे डिसाइड कर सकते हैं कि तू जीतेगा या हारेगा। कम ऑन। 4 इलेक्शन जीत चुका हूं तेरे बिना, एक और जीत लूंगा। मैं बहुत अजीब हूं। फल नहीं मिलता है तो पेड़ काट देता हूं, और पेड़ नहीं मिला तो जड़ काट देता हूं। अरे आसमा, आदाब आंटी। आदाब, कितनी खूबसूरत हो गई है। थैंक यू। 6 साल से नहीं देखा तुम्हें। गॉड ब्लेस यू। थैंक्स। आदाब अंकल। अरे आपको मालूम है गोल्ड मेडलिस्ट है IIM से। ये तो बहुत अच्छी बात है। थैंक यू अंकल। काम कहाँ कर रही हो? फिलहाल तो कहीं नहीं, कुछ ऑफर्स हैं, बट देखते हैं। Why don't you work in our hotel? अगर तुम्हारे लिए छोटा ना हो तो। Of course not आंटी। जोशी, इनको रॉयल मैनर होटल का मैनेजर बना। सीधा मैनेजर? अभी का मैनेजर कम, डैमेजर ज्यादा है। जी छोटे साहब हैं क्या? कौन छोटे साहब? जी आयुष साहब। तो मेरे डैड बड़े साहब, आयुष छोटे साहब। ताऊ, मेरे को एक बात बताओ, तो फिर मैं कौन हूँ? हाँ? बीच में लटकता हुआ पेंडुलम, राइट? जाओ। हाँ बोला। अच्छा, तो निकला कि नहीं एयरपोर्ट के लिए? एयरपोर्ट? तुझे बोला था ना शिवी को लेने एयरपोर्ट जाना है। शिमी? अरे सिमी नहीं बाबा, शिवी। तेरे जीजू के मामा के बुआ के बेटे की बेटी है। बुआ के बेटे की? अच्छा, जो भी है वो ड्राइवर ले जा सकता है ना उनको। इतने क्लोज रिलेटिव हैं और तुम ड्राइवर को भेजेगा? नॉट फेयर। तेरे को इतनी दूर की रिलेटिव इतनी क्लोज लग रही है, मैं क्या करता हूँ ना, मैं सारे पैसेंजर्स को ले आता हूँ। गाड़ी बड़ी है। बकवास बंद कर। नाइस वर्ड, कीप मी अराउंड। अच्छा सुन, माँ को हेलो बोल। हेलो। हेलो। नहीं, मुझे बैड नेटवर्क वहाँ पे। शुड हरी। कट गया। I'll try again. बैग्स लेके आओ अंकल। गली मालिक, ये पकड़ो। ये रह गया।
सब यहाँ कैसे आना हुआ? कुछ नहीं, तुम नहीं समझोगे। आप समझाएंगी तो हम समझ जाएंगे। Look at these politicians. I'm writing a political thesis. हैं? Thesis? यानी? यानी पॉलिटिक्स में करप्शन। अच्छा, करप्शन यानी इंडिया। सही है, सब यहीं आते हैं। Hey, Shivi, oh my God. I'm good. Thank you. I'm seeing you after such a long time. Like, look at you, so beautiful. How was the journey? It was good. मैडम, आप करेले ले आए हैं। सूटकेस कौन से कमरे में रखना है? वाकई में करेले लिया है? I was just kidding about it. Anyways, I hope शिवी तुमने अपने थीसिस के बारे में इसे बताया है। अरे विस्तार में बताया है। नेताओं के करप्ट आंगन में अमन और शांति का जीता जाता विस्फोट है ये। बहुत सही चीजें हैं। Shut up, Ayush. Listen, meet my brother, Ayush. And by the way, he's the best person to help you. Huh? He's an upcoming politician. Listen, I'm really sorry. मुझे लगा कि तुम सच में ड्राइवर या नौकर हो। I'm really sorry. नहीं सही बोला है। नौकर हूँ, ड्राइवर हूँ, सब कुछ हूँ। इस घर का बेसिकली प्यून हूँ। Listen, that's too mean, okay? I love you. Anyway, प्यून से याद आया, आपको हॉस्पिटल जाना है और किसी भी वक्त आपके बच्चे यहाँ से चिल्लाते हुए आने वाले हैं। हाँ, 1, 2, 3, 4 कहाँ जाना है? आयुष, तुम्हें बुधा। हाय जी। Hi, how are you? Welcome, Shivi. Thank you. How are you? I'm good. How are you? Palak, you're coming? Yeah, of course. See you guys. Bye. कहाँ जाना है? Listen, I have something for you. Wait. What? पहले ये पकड़ो। पकड़ सकते हो? ताकत है? Hi guys. I'm Shivi. कौन ले जाएगा? Ayush? हाँ। Really? अपनी मॉम को बोल दे कि इनविटेशन भेजने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि जो लोग आएंगे नहीं उनके लिए वेस्ट है। हमारी माँ है पलक। रिश्ते होने से नहीं, निभाने से बनते हैं। उस घर में अगर मेरा किसी से भी रिश्ता है तो सिर्फ तुमसे है। And I'm clear about it. ऑपरेशन के लिए ना मत बोलिए प्लीज। और कितना लड़ूंगा अपनी किस्मत से, अपने आप से। जो खोया उसकी कमी से। बलदेव, क्या तुम मेरा बेटा बन सकते हो? हाँ बाबा। जैसे खून की कमी खून ही पूरा करता है, रिश्ते की कमी रिश्ता ही पूरा कर सकता है। बलदेव, बहू से शादी करोगे? मेरे खानदान को अपना बना ले, नहीं तो मेरी आंखें बंद हो जाएगी। लेकिन मैं मारूंगा नहीं। यहाँ गांव में अगर पलक रहेगी तो पुरानी बातें भूल नहीं पाएगी। हमें लखनऊ जाना चाहिए।
अरे सर, वल्लभ भाई पटेल जैसे लग रहे हो आप। ए जोशी, क्या बोल रहे हैं? सर का सर ज्यादा मत चढ़ा। सर है, वल्लभ भाई क्रांतिकारी थे। ये भी काफी क्रांति फैला चुके हैं शहर में। आयुष कुछ ज्यादा तो नहीं हो रहा? छोड़िए। 25 साल पहले आपने एक परिवार को जोड़ा था, तो ये सब जो हो रहा है ये सिर्फ एक तरीका है हमारी तरफ से आपको थैंक यू कहने। लव यू। देखो शेर शर्मा रहा है। 25 साल हो गए आपकी शादी को। आपको तो अब ब्रेवरी अवार्ड मिलना चाहिए। धन्यवाद। माँ जल्दी करो, गर्मी में लोगों को दौरे पड़ रहे हैं। मिसेस आ नहीं रही है, लगता है बलदेव जी पसंद नहीं है इन्हें। ये तो 25 साल पहले सोचना चाहिए था। आरव, गो गेट रेडी। पर मुझे नानी के आरव, गो गेट रेडी, जाओ यहाँ से। बाहर जाना है हमें। हफ्ते में एक संडे ही तो मिलता है। वी गेटिंग लेट। और प्लीज ये रोनी सूरत लेकर बार बार यहाँ पर बताया करो। आई डोंट लाइक इट। आऊंगी, मैं आऊंगी, और तब तक आऊंगी जब तक मुझे ये पता नहीं चल जाता कि आखिर मेरी गलती क्या है। मैंने क्या बुरा किया है कि तुम मुझे इतनी नफरत करती हो। ओह प्लीज, मेरा मुंह मत खुलवाए। पापा को मरे हुए 3 महीने नहीं हुए एंड यू स्टेप विद समवन एल्स। मैंने दूसरी शादी की, किसके लिए की? अगर हमारे लिए की होती तो किसी तीसरे को जन्म नहीं देती। मैं हमेशा सोचती रही कि एक न एक दिन वो मुझे जरूर समझ लेगी। एक माँ होके भी माँ को नहीं समझ पाई। अगर मुझे मालूम होता तीसरे बच्चे पाने से मैं पहले बच्चे को खो दूंगी तो शायद मैं तीसरे बच्चे को जन्म देती ही नहीं। बाहर अपने बार में पहली बार देखी थी। कौन है चचुंदर लोग? सर वो देख रहे हैं, वो जो बैठा हुआ है वो बलदेव प्रताप सिंह का बेटा है। सारे उसी के दोस्त हैं। क्या हुआ इसको? अस्थमा का पेशेंट लग रहा है मीना। अरे नहीं सर, वो उसके सारे दोस्त मेडिकल फील्ड में है ना, तो ड्रग्स वर्स एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं नए नए। ये कोई लेटेस्ट वाला एक्सपेरिमेंट होगा सर?
विवान, ये मेडी है, इस अपना गैंग ज्वाइन करना। अपना गैंग इतना फेमस हो गया क्या? हाँ, रूल्स पता है? हाँ पता है। 30 सेकंड बिना आवाज किए पिटना, और मैं रेडी हूँ। गैंग ज्वाइन करेगा? हाँ? गैंग ज्वाइन करेगा? हाँ? गैंग ज्वाइन करेगा? गिव अप? तेरी ना दूध पीने की उम्र है, बियर नहीं पीते, ठीक है? चल चल। पूरा खानदान लखनऊ के बिगड़े नवाबा हैं क्या? एक भाई बार जलाने का धमकी देता, दूसरा आके हल्ला मचाता। माजिद मकबूल की हट्टी ना, तो तेरे जैसे छछूंदर का कन खोल देगा मैं। दीदा फाड़ के क्या देखते हैं? दोनों हेडलाइट अब तोड़ देगा मैं, हैं? क्या हुआ? डाउट है सेंटर में लगी कि नहीं? हाँ? अरे भाई, ये साहब ने फ्लोर गीला कर दिया, कोई आके साफ करो। और वो बड़े भाई ने क्या बोला था? शुभ काम में देरी किस बात की? हाँ? क्या सोच के जलाया तूने? बहुत बड़ा गुड्डा है तू। बाबा स्टॉप इट, बादशाह को मैंने भेजा था। Don't take a side, आयुष। बाबा मैंने भेजा था, बादशाह को बिगाड़ में उलझ गया। Taking a side. बाहर ये जलाया मैं जलाऊं, फर्क क्या पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? मैं बताता हूँ। ये हर काम सोच के करता है और तू करके भी नहीं सोचता। एक हफ्ता देता हूँ विवान, एक हफ्ता। तू फौरन जा, पढ़ के आ और यहाँ कर बिजनेस संभाल। Do you get that? बस बाबा, मैं संभालूंगा। बाबा इधर देख, क्या क्या हो गया तेरे? हाँ? क्या हो गया? इलेक्शन सर पे, समझा जाए तू? हाँ, सब दाव पे लगा देगा तू। मुंह धो, शराब की बू आ रही है तेरे से। बलदेव साहब। हाँ मकबूल, कैसे फोन किया? जितना पॉलिटिक्स में मैंने तुमको पुश किया, उतना ही तुमने मेरे को नीचे पुल किया। एक बेटा धमकी देके स्टार्ट करता तो दूसरा बार जला के खत्म करता। मगर मेरे को हौला ना को समझो। इस बार अपना सीट संभाल के। सही हुआ बाबा, माजिद जैसा लोमड़ी हमारे साथ नहीं, हमारे खिलाफ हो तो सही है। आप फिक्र ना करें, मैं देख लूंगा। मुझे उस जोकर की फिक्र नहीं है। हर पॉलिटिशियन का बेटा अपने चमचों को लीड करके लीडर बनने की कोशिश करता है। मुझे विवान की फिक्र है। इस घर में अगर मेरे अलावा कोई लीडर बनेगा तो वो सिर्फ तुम हो आयुष। यू आर बोर्न फॉर इट, ओके?
बोलो। क्या? ठीक है, मैं देखता हूँ कुछ। आयुष बाबा, हाँ, वो नगर निगम वाले मान नहीं रहे। अच्छा, चलो खिलाना पड़ेगा और क्या। Corrupt politicians. एक्सक्यूज मी, कुछ कहा तुमने? No. शिवी गाड़ी में रहना। कौन हो तुम? सर, हमारे लड़के जो हैं आपके ऑफिस के चक्कर काट काट के परेशान हो गए। एक पंडाल है, उसकी परमिशन चाहिए। देख रहे हो तुम मैं कितना बिजी हूँ, और ये इतनी सारी फाइलें चेक करनी है। अभी नहीं, टाइम नहीं है मेरे पास। अभी बाद में आना, बाद में। जाओ सर, जाओ जाओ, ये सब बाद में आना, बाद में आना। अभी सर सुनिए, टेबल के नीचे भी तो आप करते हैं। अरे वाह, बहुत होशियार हो तुम तो। अंडर द टेबल और टेबल के ऊपर की मलाई का बराबर ध्यान रखना पड़ता है, तभी काम होता है। वैसे दिखाओ तो सही तुम कितना लाए हो। हाँ तो ये गलत कर रहे हो तुम। देखो तुम ये गवर्नमेंट ऑफिसर के ऊपर हाथ उठा रहे हो तुम। साइन कर, साइन कर। ये क्या रहे हो? बैठो। शिवी, तुम्हें गाड़ी में वेट करने लिए कहा था। हाँ, एक्चुअली यार मुझे लगा कि तुम यहाँ आके ब्राइब करने वाले थे, सो आई एम सॉरी, आई डिडंट, सॉरी। You still hate politicians, हाँ? Not all politicians. बियर ले क्या? सर वो आज गांधी जयंती है, इसलिए मैम ने मना किया है। बियर तो हम लोग को पीनी है ना। बट सर, नई मैनेजर जो आई हैं उन्होंने टोटली मना किया आज लिकर सर्व करने के लिए। नहीं मैनेजर, हाँ? कॉल द मैनेजर। मैनेजर, Excuse me, sir. What's the problem? get the beer. Sorry, sir. आज हम liquor serve नहीं कर रहे हैं. So if you're really desperate, you can try elsewhere. You're the new manager, right? Yes, sir. कब ज्वाइन किया आपने? सर 1 हफ्ता हो गया है. Just look at that. Haven't you seen that? Yes, sir. That's all the more reason हमें पॉलिसी ब्रेक नहीं करनी चाहिए. You're fired. Now you go find a job elsewhere, okay? आसमा, मुझे पता है वो किसकी बेटी है। अपने बाप की बेटी है। अच्छी है ना? दादा की बेटी है, बादशाह। अभी क्या है ना, आप उसे जाके सॉरी बोलेंगे। भाई प्रॉब्लम क्या है पता है? ये मैं अपने दोस्तों के साथ बैठा हूँ, तो उनके सामने ना मुझे इंसल्ट मत करो। और अगर आपको इतना बुरा लग रहा है उसके लिए, तो उसको जाके सॉरी बोल दो ना। हाँ, यू माय गुड ब्रदर, नो? इस टेबल पे आने से पहले ये देख लो कि तुम यहाँ बैठने के लायक हो या नहीं। सरोज,
सॉरी जो कह रहे हो मीन इट। I'm really very sorry. बादशाह बैठो। बादशाह इस फैमिली का हिस्सा है और आसमा वहां की मैनेजर रहेगी और तुम उसके अंडर काम करोगे, समझे? Yes, Dad. I really want to know where do we stand this month, you know, especially the package booking. Could you please check? Excuse me. I'm really sorry. I was really rude the other day, so in fact, this is my true apology. Please accept it. Come on now. I'm sorry. I think it was blown out of proportion. In fact, मेरी वजह से तुम्हें अंकल ने कितना सुनाया ना? क्या है ना कि डैड की डांट खाने की आदत हो गई है मेरी, फर्क नहीं पड़ता है। और वैसे भी उन्होंने गलत क्या कहा? He asked me to train under a beautiful girl like you. In fact, it's a reward. So tell me, ma'am, where do I start from? Should I start cleaning the table, ma'am? Oh no, come on, are you silly? Come, I'll show you around how it goes from the manager's point of view. Come. Majid Maqbool! Majid Maqbool! Majid Maqbool! Majid Maqbool! Majid Maqbool! Majid Maqbool! ये मैं कहीं गलत जगह तो नहीं आ गया? सर ये माजिद के सपोर्टर है, टिकटिंग फॉर टिकी। क्या बात है मजीद भाई, आंख आई है क्या? आँखें तो चेहरे पे तब से आई मियाँ जब से पैदा हुआ हूँ। कल नॉमिनेशन का लास्ट दिन है, तुम मेरे को टिकट दे दो। होश में तो हो? मैं तो पूरा होश में हूँ मियाँ। गिफ्ट लाया हूँ। अब ये गिफ्ट सिर्फ आपके वास्ते नहीं, पूरा पार्टी के वास्ते है मियाँ। पार्टी जनरल सेक्रेटरी, पार्टी प्रेसिडेंट, इतना बड़ा स्कैंडल। Just less than a day before, there has been a shocking change in the Malihabad Assembly constituency contestant list. The undefeated four-time winner Baldev Pratap Singh of National People's Party candidate has been replaced by the party youth candidate Mr. Majid Maqbool. The strong floating rumors say that the local mining contractor is behind this due to his differences with Baldev Pratap Singh regarding Malihabad granite land. मुझे समझ में नहीं आ रहा ऐसा हो कैसे सकता है। ताकतवर लोगों की भी कमजोरियां होती हैं। इस जंगल में एक ना एक लोमड़ी उसका फायदा उठा ही लेती है। You'll have to go independent, जोशी। को अपनी ताकत दिखानी पड़ेगी अब। हाँ खत्री। क्या हुआ बेटा? डैडी फोन उठाने के हालत में भी नहीं है। भौंकते कुत्तों के लिए मैं काफी हूँ खत्री। डैडी को तो फोन दो बेटा, जरा दुख जाहिर करना था। दुख अपने लिए रखो, इलेक्शन के बाद काम आएगा। टिकट निकलने के बाद भी कॉन्फिडेंस नहीं गया और जाएगा भी नहीं, वही तो डिफरेंस है। You're right, but be careful. Confidence thrills, लेकिन overconfidence kills.
बाबा बाबा आगे खोलो बाबा, भागता उधर से उधर। आयुष भैया कैसे हैं? आयुष बाबा, मैंने आदमी भेज दिए हैं, वो माजिद बचेगा नहीं। पागल हो क्या? किसने कहा था आदमी भेजने को उसके पीछे? मैंने कहा था, मैंने कहा था। ये पूरा प्लान खतरी का है, समझो। वो जानता है अगर हम इंडिपेंडेंट लड़ेंगे तो हम इलेक्शन जीत जाएंगे। वो मकबूल को टिकट देना चाह रहा था। इलेक्शन से पहले कोई कुछ नहीं करेगा, समझ रहे हो? बुलेट मिसेस वाइटल ऑर्गन्स। वी आर लकी ब्लड लॉस ज्यादा नहीं हुआ है। You did a great job. Just take care of him. I'm sure he'll be fine. वो लोग मिले? बाबा ठीक है दादा? शुक्र अल्लाह, शुक्र अल्लाह। अब थोड़े दिन गांव चले जाओ, इधर मैं संभालता हूँ। किसने मारा मेरे डैड को? किसने मारा मेरे डैड को? होने कैसे दिया तुम लोगों ने? हाँ, मेरे बाप को बीच सड़क पे कोई गोली मार के चला जाता और तुम लोग क्या कर रहे थे? पता है गलती ना मेरे डैड की कि तुम जैसे बुड्ढों को नौकरी पे रखा है। आता क्या है तुम लोगों को? हाँ, दारू पियो, खाना खाओ और बस नारे लगाओ, बलदेव प्रताप सिंह जिंदाबाद, बलदेव प्रताप सिंह जिंदाबाद। देख लिया क्या हुआ? ऐसी है सिक्योरिटी तुम्हारी, जान नहीं है क्या? एक काम करो तुम लोग, रिटायर हो जाओ तुम लोग, चलो निकलो यहाँ से। विवान बाबा, मैं अपने डैड की सिक्योरिटी संभाल। सजा गए हो, समझ क्या रखा है तुमने? हाँ हाँ, ये जो है ना, शक्ल देखो कायदे से। इनमें से तुम्हें कौन लग रहा है जो सैलरी पे काम करता है? हाँ, कौन लग रहा है? सारे जो है ना बिना पैसे के काम करते हैं यहाँ पे, समझे विमान साहब? आपके फादर की इज्जत करते हैं इसलिए काम करते हैं। और जो बुड्ढे हैं ना, ये जान देने को तैयार हैं बलदेव प्रताप सिंह के लिए। तुम पूछ रहे थे ना किसने गोली मारी? तुम पूछ रहे थे ना? ये साले यहाँ कायदे से निकल लो ना, यहीं गाड़ देंगे। निकल बैक साले। ये इसके साथ घूम रहे हो तुम, ये गीदड़ के साथ। इसके बाप ने हमारे बाप को मारने की कोशिश की है, तुम्हें पता है? ये सिक्योरिटी देगा? हाँ, ये सिक्योरिटी देगा। इनफ ऑफ योर बड़े भैया का ज्ञान। और ये चिल्ला चिल्ला कर कौन सा हक जताना चाहता है तू? हाँ, जब डैड को गोली लगी थी तू था ना वहां पे? ज्यादा उड़ मत, और ये एक बात ना अपने दिमाग में अच्छे से घुसा कि तू नहीं, मैं हूं बलदेव प्रताप सिंह का असली वारिस, जो उनका पैसा, पावर, पॉलिटिक्स, गद्दी सब संभालेगा, समझा? दिमाग से बुढ़ा हो गया है मान। इतनी घटिया सोच तेरे जुबान पे फिर से आई ना तो माँ कसम मैं। तो क्या आएगी? अच्छा हुआ सब बोल दिया, अच्छा हुआ सब मुंह से निकाल दिया मैंने। अब या तो समझ जाओ या फट जाओ। ये कोई वक्त है झगड़ने का? वन वे की सड़क थी,
यू टर्न लेके वापस आ गए। देखा एक घायल पॉलिटिशियन की सबसे बड़ी जड़ी बूटी सहानुभूति। आयुष, इस बार मैं सोच रहा हूं कि इलेक्शन तुम लड़ो। आई एम नॉट रेडी बाबा। आप नॉमिनेशन पेपर पे साइन कीजिए, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। क्या करते मियां? हैं? ये मेरे को ट्रक के अंदर कहीं खुला है? क्या हो गया? अरे नेताजी की गाड़ी। अभी देख, नॉमिनेशन को 1 घंटा बचा, जाने दे। क्या मांगता तेरे को? क्या मांगता? अरे धक्का काय को मारता है? इधर गोली मार। कितना दिया? मैं डबल देगा, ट्रिपल देगा। इतनी बड़ी बारात लेकर तू नॉमिनेशन ऑफिस तक नहीं पहुंचा। इसने बोला था तुझे ये लास्ट डे लास्ट आवर प्रोसेशन निकालने। सभी बड़ा लीडर ऐसे ही करता है। मेरे को क्या मालूम था कि मैरिज प्रोसेशन में आधे से ज्यादा लोग उसका है। वो ब्लडी फूल मेरे को फूल बना है। तुझे तो कोई भी फूल ब्लडी फूल बना सकता है। तुम लोग को पता है मैंने इस बेवकूफ पर कितने पैसे लगाए? चल मेरे पैसे वापस कर दे, कर दे। इसके सारे धंधे जब्त कर दो जब तक मेरे पैसे मुझे वापस नहीं मिलते। कैसी बातें करते खतरे मियां? रेस के घोड़े पे कोई पैसा लगाता तो क्या रेस हारने के बाद घोड़े से रिफंड लेता क्या? तो घोड़ा नहीं, गधा। अरे आयुष बेटा, आओ आओ। कैसी है पिताजी की तबीयत? बलदेव ठीक तो है? मैं तो अभी हॉस्पिटल आने वाला था। मारना आसान है खत्री, समझे? गोली डालो और दाग दो। वह गोलियां चलाए थे, यहाँ भी चल सकती हैं, याद रखना। ये तुमने कांड किया है, शुक्र करो इलेक्शन की वजह से तुम जिंदा हो। और जंग जो है ना, गूदे से जीती जाती है, गोली से नहीं। बाद में बताऊंगा। बलदेव भैया हमका माफ कर दियो। बलदेव भैया, वो जनरल सेक्रेटरी हमका कुछ कंफ्यूज कर दिया है। अरे आप हो तब हमारी पार्टी है ना।
फोटो खींचो एक। और आज हम सबके सामने ये बात की घोषणा करता हूं कि इलेक्शन जीतते ही बलदेव भैया हमारे कैबिनेट में होम मिनिस्टर होंगे। अब बलदेव भैया एज ए टोकन ऑफ एडवांस वो जो मजीद मकबड़ा है ना उनका हमने पार्टी से निकाल के बाहर कर दिया। आज से हमारी पार्टी के यूथ प्रेसिडेंट होंगे आयुष बलदेव सिंह। नवल जी मेरी बात तो सुनिए पहले। अरे नहीं 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 भैया, अब हम आपकी कुछ नहीं सुनेंगे। अब हमने घोषणा कर दी तो कर दी। और भैया वैसे आपका तो डायलॉग इस सीन में नहीं था। अरे आपकी प्रेजेंस इस सीन को ऊंचा उठाई देती है। एक फोटो खींचो भाई। और भैया आप एनर्जी बचाए के रखो इलेक्शन कैंपेन के खातिर, ठीक है? और एक बात और, जब तक हम हैं हमारी पार्टी है तब तक हमारा यूथ प्रेसिडेंट कौन रहेगा? और बलदेव भैया हमारे होम मिनिस्टर। ग्रेट जॉब डैड, आपने आयुष का फ्यूचर तो सेट कर दिया। मेरा क्या? तुम्हारा क्या? What about my future, Dad? मैंने तुझे बोला ना विवान, बाहर जहां पढ़ाई कर और वापस आकर बिजनेस संभालोगे। डैड मैंने आपको बताया मेरा उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। डजंट एक्साइट मी। मुझे वो चाहिए वो जो आयुष के पास है। डैड मुझे अपनी पॉलिटिकल गद्दी का वारिस बना दीजिए डैड। ये तुम्हारे बस की बात नहीं है विवान। You know what? The more you say no, the more I want to do it. तो कर ले कोशिश, लेकिन मैं तुझे सपोर्ट नहीं करूंगा। ठीक है, मुझे जो चाहिए ना डैड वो मैं पाके रहूंगा, विद और विदाउट योर हेल्प। ये जो गद्दी है ना इस पे मेरा हक है। राजनीति की गद्दी विरासत से नहीं काबिलियत से मिलती है विवान, काबिलियत से। विवान बलदेव प्रताप सिंह, बलदेव प्रताप सिंह के सुपुत्र आयुष बलदेव सिंह पार्टी के नए यूथ प्रेसिडेंट। जिंदाबाद जिंदाबाद। विवान बलदेव सिंह, ये बीच में लटकता हुआ पेंडुलम। एक तुम लोगों को पता है ये जब लोहा लोहे को मारता है ऐसे इतनी आवाज क्यों आती है? हाँ? जब कोई अपना अपने को मारता है ना बहुत तकलीफ होती है। Dude, look back in history. Those who have killed brothers and fathers have become kings. What matters is dynasty. And it's yours. और विवान हम सब है ना यार तेरे साथ। हाँ? बट अब डिसीजन तुझे लेना है। हाँ, तू एक कदम बढ़ा, हम 100 कदम बढ़ाएंगे तेरे साथ। बाबा, come here. ले पर क्या है? हाँ? See that. मैं एक कदम लूँगा तो तू 100 कदम लेगा? हाँ? हाँ? लेना, एक कदम ले मेरे लिए, लेके दिखा। हाँ? ले। Oh my God, Sunny, just come with me. लेना, एक कदम ले मेरे लिए। आना।
जो फ्रेंडशिप साला रोज रोज वही बकवास सुन के मेरा दिमाग खराब हो गया है। ओए, जब दारू उतरेगी ना तब तू आएगा हमारे पास। और सुन, ये तेरा रोज रोज का नाटक है, संभालो इसे। दूर हट। अरे विवान, विवान, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? क्यों कर रहे हो तुम ये सब? लुक, तुम्हारे पास सब कुछ है, ऑलराइट? यू डोंट हैव टू प्ले विद योर लाइफ। एक माँ है जो रिग्रेट करती है कि मुझे पैदा क्यों किया। एक बहन है who can't even stand me। एक बाप है जिसके लिए I don't even exist। Don't you think there is enough play in my life already? हाँ? क्या फर्क पड़ता है कि मैं जीऊँ या मरूँ? हाँ?